इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टे ऑर्डर क्या होता है, स्टेटस को क्या होता है और इंजेक्शंस क्या होती हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा सिंपल शब्दों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टे की। स्टे हमेशा जो है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देती है। मतलब कहने का ये है कि जब कभी भी कोई भी केस में लोअर कोर्ट जो है कोई डिसीजन दे देती है, कोई ऑर्डर पास कर देती है, कोई जजमेंट दे देती है, तो जब कोई अपील लगाती है कोई भी पार्टी, प्लेंटिफ भी जा सकता है, डिफेंडेंट भी जा सकता है, कंप्लेनेंट भी जा सकता है, रिस्पोंडेंट भी जा सकता है, अक्यूज भी जा सकता है, तो हायर कोर्ट क्या करती है, जो एपेलेंट कोर्ट होती है, कि अगर अपील जो लगाई गई है, अगर अपील डिसाइड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो हायर कोर्ट होती है, एपेलेंट कोर्ट होती है, वो लोअर कोर्ट के डिसीजन को, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर देती है तब तक जब तक अपील पेंडिंग है, और डायरेक्शन दे देती है लोअर कोर्ट को कि जब तक ये अपील चल रही है आप कोई भी जो आपने ऑर्डर पास किया है उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से ये स्टे ऑर्डर होता है। जब तक पेंडिंग होती है तब तक हायर कोर्ट जो एपेलेंट कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को रोक देती है, उसकी एग्जीक्यूशन को रोक देती है। जब या फिर कोई अगर जजमेंट हुई है तो उसकी भी एग्जीक्यूशन को रोक देती है जब तक अपील पेंडिंग है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मात्र अपील लगा देने से, सिर्फ अपील लगा देने से आपका जो ऑर्डर हुआ है लोअर कोर्ट का वो स्टे नहीं हो जाता है। अगर सिर्फ आपने अपील लगाई है, आपका ऑर्डर जो है तब स्टे मिलता है आपको, आप किसी भी जजमेंट पे तब स्टे मिलता है आपको जब जो एपेलेट कोर्ट होती है वो बाकायदा उसमें ऑर्डर पास करे कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसको स्टे किया जाता है। अदरवाइज सिर्फ अपील लगा देने से स्टे नहीं मिलता है। तो ये तो हो गया स्टे ऑर्डर की बात। अब बात कर लेते हैं स्टेटस को की, कि स्टेटस को क्या होता है। देखिए स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति बनाए रखना। मतलब जैसी कोई पोजीशन है, जैसी कोई स्थिति है वैसी ही रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जब कभी भी कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है स्टेटस को के लिए, स्टेटस को का मतलब होता है कि इस टाइम जब ऑर्डर पास किया गया है तो जिस तरीके की उस केस के अंदर पोजीशन है, जैसी स्थिति है वो वैसी ही रहेगी, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। मान के चलिए कोई एक पार्टी गई, किसी प्रॉपर्टी के लिए किसी ने स्टेटस को ले लिया और दूसरा बंदा उस पर, दूसरी जो पार्टी है कंस्ट्रक्शन कर रही थी, तो जब स्टेटस को आ गया तो कंस्ट्रक्शन वहीं रुक जाएगी, जैसी कंस्ट्रक्शन की थी, जितनी की थी वहीं पर रुक जाएगी। या सर्विस मैटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए किसी का ट्रांसफ़र हो गया और उसने ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए स्टेटस को ले लिया, तो अगर तो उसको रिलीव कर दिया गया है स्टेटस को आने से पहले, तो वो फिर पहली जो पोस्ट है उस पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टेटस को आ गया है तो अब पीछे नहीं जा सकता है। वो अगर रिलीव हो गया है तो वो उस पोस्ट पे काम नहीं कर पाएगा। उसको ट्रांसफ़र अगर ऑलरेडी कर दिया है स्टेटस को आने से पहले तो उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसको अभी तक रिलीव नहीं किया और स्टेटस को आ गया है तो फिर उसको रिलीव नहीं किया जा सकेगा। जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक स्टेटस को कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इंजेक्शंस की। देखिए इंजेक्शंस का मतलब क्या होता है। इंजेक्शंस का मतलब होता है कि इसमें टेम्परेरी इंजेक्शन भी होती हैं, मैंडेटरी इंजेक्शन भी होती है, प्रोहिबिटेड इंजेक्शंस होती हैं। मतलब इसमें कोर्ट जो है किसी को डायरेक्शन भी दे सकता है कोई काम करने के लिए जो उसने नहीं किया लेकिन उसको करना चाहिए, वो मैंडेटरी इंजेक्शन होती है। या किसी को कोई काम करने से रोक भी सकता है। अब जो टेम्परेरी इंजेक्शंस होती हैं, इसमें होता क्या है कि अगर एक पार्टी का कोई नुकसान हो रहा है किसी दूसरी पार्टी के कोई काम करने से, तो उसको अगर रोकना है तो डायरेक्शन देनी है तो इंजेक्शंस लगाई जाती हैं 39 रूल 1 और 2 के अंदर, ताकि जब तक मेन फैसला है, जो मेन केस है उसमें टाइम लगेगा, तो किसी पार्टी का इर्रिपेयरेबल लॉस ना हो जाए, कोई
बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, तो उसके लिए फिर इंजंक्शंस जो है, इंजंक्शंस के ऑर्डर पास किए जाते हैं जिनको इंटरिम ऑर्डर्स कहते हैं। ये सारे इंटरिम ऑर्डर्स हैं। तो टेम्परेरी इंजेक्शन के अंदर क्या होता है कि किसी पार्टी को कोई डायरेक्शन दी जाती है कि आपने जो मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर, प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी के अंदर जिसने इंजेक्शंस लगाई हैं उसको इंटरफेयर नहीं करना है आपने, डिफेंडेंट ने। तो इसमें डायरेक्शन दी जाती है कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। जो मैंडेटरी इंजेक्शन होती है इसके अंदर क्या होता है कि कोई काम करने की डायरेक्शन दी जाती है। जैसे मान के चलिए कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर मकान मालिक और अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो है झगड़ा है, मकान मालिक और किराएदार का झगड़ा है, और किराएदार ने मकान मालिक को बिना बताए एक कमरा बना लिया है, तो उसको, जो मकान मालिक है, उसको मैंडेटरी इंजेक्शन लगानी पड़ेगी ताकि उसका जो रूम है जो उसने इलीगल तौर पर बनाया है किराएदार ने, उसको तुड़वाया जा सके और पहले जैसी स्थिति बनाई जा सके। तो मैंडेटरी इंजेक्शन में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट डायरेक्शन दे देगी कि आपको ये काम करना है। तो इस तरीके से ये सारे जो हैं स्टे ऑर्डर, स्टेटस को या इंजंक्शंस, ये सारे इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं ताकि जब तक मेन केस चल रहा है, मेन फैसला नहीं आया है, तब तक किसी भी पार्टी का कोई बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए, इररिपेयरेबल लॉस ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए बहुत बड़ा। तो ये सारे इंटरिम ऑर्डर्स पास कर दिए जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग। स्टे के बारे में मैंने आपको बताया, स्टेटस को के बारे में बताया और इंजेक्शंस के बारे में बताया। अब इनमें भी एक बात और मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ कि इसमें भी एक ऑप्शन होता है एड इंटरिम। देखिए ये तो इंटरिम ऑर्डर्स हैं, लेकिन इसमें भी एड इंटरिम, जब एडी लग जाता है, एड इंटरिम, तो वो भी पास कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। ये क्या होता है कि मान के चलिए कोई इंजंक्शंस की एप्लीकेशन है या स्टेटस को की एप्लीकेशन है, तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर उसमें भी इंटरिम ऑर्डर को पास करने में भी अगर कोर्ट को टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं, तो अगर किसी पार्टी का कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, रिपेरेबल लॉस ना हो जाए, तो उसके लिए एड इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया जाता है तुरंत, उसी टाइम, दूसरी पार्टी को सुने बिना ही, ज़्यादातर दूसरी पार्टी को सुने बिना ही एक्स पार्टी एड इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया जाता है उसी समय, ताकि जो इंटरिम ऑर्डर है उसमें अभी टाइम लग रहा है तो किसी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो एड इंटरिम ऑर्डर भी पास कर दिया जाता है। ज़्यादातर ये बिना दूसरी पार्टी को सुने बिना ही, जैसे ही एप्लीकेशन आई उसी टाइम पास कर दिया जाता है। अगर प्राइमा फेसाई, अगर पहली तौर पर देखने से ऐसा लग रहा है कोर्ट को कि अगर एड इंटरिम ऑर्डर पास ना किया गया तो नुकसान हो सकता है पार्टी का, तो एड इंटरिम ऑर्डर भी पास कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये स्टे हमेशा हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को या जजमेंट को करती है, जो अपीलेट कोर्ट है, जब तक अपील पेंडिंग है। स्टेटस को मतलब जब स्टेटस को आ गया, कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया, तो इसका मतलब होगा कि जैसी इस टाइम स्थिति है वैसी ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे, जैसी पोजीशन है वैसी ही रहेगी। इंजेक्शंस क्या होती हैं, प्रोहिबिटेड इंजेक्शंस होती हैं, को मनाही वाली एप्लीकेशंस होती हैं। टेम्परेरी इंजेक्शन, या तो कोई कोर्ट किसी को रोक दे कुछ काम करने से, किसी की प्रॉपर्टी में जाने से रोक दे, कोई इंटरफेरेंस करने से रोक दे। और मैंडेटरी इंजेक्शन होती है कि कोई काम करने की डायरेक्शन दे कि आपने ये काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। कुछ आपको प्रॉब्लम आए या फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आपको रिप्लाई मिलेगा। किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर भी अगर डिस्कस करना चाहें तो भी कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से सिंपल तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। शुक्रिया, धन्यवाद।